आज हम दो टॉपिक पर चर्चा करेंगे। एक तो आपको सूचना देनी है, एक इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने रिलीज़ की है, उसके बारे में आपको बताना है। दूसरा, कुछ स्टूडेंट्स के कुछ कमेंट आए थे, उस कमेंट में एक महत्वपूर्ण मुद्दा छिपा हुआ है, उसके बारे में भी हमें बात करनी है। तो हम इन दोनों बातों पे चर्चा करेंगे, जो दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने एग्ज़िट एग्ज़ाम जो डी फार्म के लिए होने जा रही है, उसके बारे में 27 सितंबर को एक नोटिफिकेशन जारी किया था। उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। डी फार्म के ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्ज़िट एग्ज़ाम का फॉर्म भर दिया है और उनकी इच्छा है कि एग्ज़िट एग्ज़ाम ना हो, उन लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट सूचना इस नोटिफिकेशन में मुझे दिखाई देती है। तो इस नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद में मुझे लगता है कि उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी कि एग्ज़िट एग्ज़ाम ना हो। मुझे इस नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद में कहीं से ऐसा नहीं लगा कि एग्ज़िट एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगी और वो नहीं होगी। इस नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद में ऐसा लगता है कि इन्होंने एग्ज़ाम की डेट जो है वो पोस्टपोन की है, स्थगित की है। और उस एग्ज़ाम की डेट को पोस्टपोन करने का सबसे मेन रीज़न इस एग्ज़ाम के पैटर्न को लेकर के है। जो इस एग्ज़ाम में 3 पेपर लिए जा रहे थे और जो इसकी फ़ीस ली जा रही थी, उस फीस में कोई रिजर्वेशन कैटेगरी वालों के लिए कोई रियायत भी नहीं थी। मुझे ऐसे लगता है कि मेन चेंजेस वो होने जा रहे हैं। तो जैसा बहुत से स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि पेपर एक ही हो, फ़ीस कम हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट उस दिशा के अंदर काम कर रही है और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया भी उसी डायरेक्शन में चल रही है। इन्होंने गवर्नमेंट को प्रपोजल बना करके भेजा है, तो मेरे ख्याल से इन्होंने प्रपोजल यही बना के भेजा होगा कि फ़ीस कम की जाए और पेपर भी एक ही हो, ताकि आसानी से इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया जा सके। तो इस नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद में मुझे कहीं से नहीं लगता कि एग्ज़िट एग्ज़ाम कैंसिल होने जा रही है। तो आप लोगों से भी मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अपनी तैयारी बनाए रखें, तैयारी पूरी ईमानदारी से करते रहें, क्योंकि एग्ज़िट एग्ज़ाम कैंसिल होने की संभावना बहुत कम है। अगर कैंसिल हो जाती है, गवर्नमेंट अगर मान लो कर देती है, तो एक अलग बात है, लेकिन नोटिफिकेशन के हिसाब से ऐसा लगता नहीं है कि एग्ज़िट एग्ज़ाम कैंसिल होगी। तो आप अपनी तैयारी को बनाए रहें, इस मुगालते में ना रहें कि एग्ज़िट एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगी और आप लोगों को बिना एग्ज़ाम दिए ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। क्योंकि इस नोटिफिकेशन में इन्होंने क्लियर कट 2022-23 के बैच वाले स्टूडेंट्स के लिए कहा है कि 2022-23 के बैच का रजिस्ट्रेशन एग्ज़िट एग्ज़ाम पास करने के बाद ही होगा, बिना एग्ज़िट एग्ज़ाम पास किए रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो इन्होंने इस बात को दोहराया है। तो दोहराने का मतलब यह है कि इन्होंने इस बात पे जोर डाला है। तो आप इस बात का थोड़ा ध्यान रखें, आप किसी भी तरीके की कोताही ना बरतें, अपनी तैयारी जारी रखें, शांति से ना बैठें। तो ये तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट एक बात है। अब स्टूडेंट्स को ये महसूस हो रहा है कि एग्ज़िट एग्ज़ाम नहीं होनी चाहिए। उनको ऐसे लग रहा है कि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टिपिकल होगी, इस एग्ज़ाम में वो पास ही नहीं हो पाएंगे। तो मेरी उन लोगों को एक सलाह है कि ये एग्ज़ाम इतना मुश्किल नहीं होगा जितना वो समझ रहे हैं। अगर आपने डी फार्म में थोड़ी भी ठीक ठाक पढ़ाई की है तो आप इस एग्ज़ाम को पास कर लेंगे। इतनी टिपिकल एग्ज़ाम नहीं होगी, क्योंकि ये कोई किसी जॉब के लिए तो है नहीं, ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। तो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम पास करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। हाँ, उन स्टूडेंट्स के सामने ज़रूर इसमें परेशानी आएगी जिन स्टूडेंट्स ने अपनी 12th बहुत पहले की होगी, या अपनी 12th की एग्ज़ाम उन्होंने किसी दूसरी स्ट्रीम में की होगी, अब किसी ओपन स्कूल से उन्होंने 12th करके फिर डी फार्म किया होगा। ऐसे स्टूडेंट्स के सामने परेशानी आएगी जिन्होंने बिना एग्ज़ाम की तैयारी किए, बिना डी फार्मा की पढ़ाई किए अपना डी फार्मा कंप्लीट किया होगा। उनके सामने निश्चित रूप से परेशानी आने वाली है। और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम को कैंसिल करवाने की इच्छा भी उन्हीं लोगों की है, क्योंकि अगर आप देखें तो ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स आपके सामने, आपकी आंखों के सामने दिखाई दे जाएंगे जिन्होंने अपना डी फार्म कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अगर उनको सब्जेक्ट्स के नाम पे पूछे जाए तो वो मेरे ख्याल से सब्जेक्ट्स के नाम भी बता नहीं पाते हैं, सब्जेक्ट्स के नाम की स्पेलिंग भी नहीं बता पाते हैं। तो वैसे स्टूडेंट्स के सामने तो निश्चित रूप से परेशानी आने वाली है, और उन लोगों के सामने ये परेशानी आनी भी चाहिए, क्योंकि पढ़ करके किसी ने डी फार्म किया है उसमें, और किसी ने बिना पढ़े ही डी फार्म किया है उसमें, दोनों में कुछ फ़र्क तो होना चाहिए। अगर दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों ही रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो जाते हैं, तो फिर उस पढ़ने वाले को क्या मिला? तो पढ़ने वाले के लिए एक चेक पॉइंट है, जो चेक पॉइंट मेरे ख्याल से हो तो बेहतर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एग्ज़िट एग्ज़ाम हो, क्या बुराई है? आपने अगर पढ़ाई की है तो आप दो और पास कर लो आराम से, क्या दिक्कत है? इसके होने से तो उल्टा डी फार्म कैंडिडेट की वैल्यू थोड़ी बढ़ेगी, घटेगी नहीं।
तो एग्ज़िट एग्ज़ाम होने से किसी को कोई नुकसान नहीं है, इसलिए इस भ्रम में ना आए कि एग्ज़िट एग्ज़ाम ना होने से आपको फ़ायदा है। एग्ज़िट एग्ज़ाम ना होने से स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ़ायदा किसी और कम्युनिटी को ही होगा, जो कम्युनिटी चाहती है कि एग्ज़िट एग्ज़ाम ना हो, और वो ऐसे स्टूडेंट्स को आगे भी कर देती है कि वो इसका विरोध करें और एग्ज़िट एग्ज़ाम ना हो। तो एग्ज़िट एग्ज़ाम हो ना हो वो एक आगे की बात है, लेकिन अभी नोटिफिकेशन निकला हुआ है तो आपको तैयारी करनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो भी बहुत बढ़िया, और अगर होती है तो भी बहुत बढ़िया, तो आप अपनी तैयारी जारी रखें। दूसरा, बहुत से स्टूडेंट्स की ये डिमांड है जो मुझे कमेंट्स के माध्यम से पता चलती है, और मैं वैसे भी किसी से बात करता हूँ तो भी पता चलती है। तो वो लोग ये चाहते हैं कि अगर ये एग्ज़िट एग्ज़ाम हो रही है तो ये एग्ज़ाम हिंदी माध्यम में हो, मतलब इस एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर हिंदी में आए। अब ये लोग किस तरीके से ये चीज़ समझ रहे हैं कि एग्ज़िट एग्ज़ाम हिंदी में हो। अरे भाई, जब आपने डी फार्म की एग्ज़ाम जो दी है वो हिंदी में नहीं होती, वो एग्ज़ाम आप हिंदी में पास नहीं करते, तो एग्ज़िट एग्ज़ाम किस तरीके से हिंदी में होगी। ऑफिशियली अगर आप एजुकेशन रेगुलेशन 2020 देखें तो डी फार्म का जो पढ़ाई का माध्यम है वो इंग्लिश है, उसमें कहीं हिंदी नहीं है। हाँ, नई एजुकेशन पॉलिसी जो अब आई है उसमें हिंदी के अंदर पढ़ाई हो सकती है। जैसे अब नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर मेडिकल की पढ़ाई भी हिंदी में होना शुरू हो रही है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में होना शुरू हो रही है, तो उसी तरीके से फार्मेसी की पढ़ाई भी हिंदी में होना शुरू हो जाएगी। तब जाकर के ये डी फार्म के लिए, बी फार्म के लिए कोई हिंदी में पेपर शुरू होंगे। अभी जब आपने इंग्लिश में पढ़ाई की है तो आपकी एग्ज़ाम हिंदी में किस तरीके से हो सकती है। तो हिंदी में पेपर हो, आप ये भूल जाइए, क्योंकि आपने हिंदी में डी फार्म की पढ़ाई भी नहीं की है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने कॉलेज में हिंदी में पढ़ाई की है तो वो अनऑफिशियल पढ़ाई है, वो ऑफिशियल पढ़ाई नहीं है। आपने कॉलेज में पढ़ा है तो इस टीचर ने आपको आपकी सहूलियत के हिसाब से हिंदी में पढ़ाया ताकि आपको समझ में आ जाए। वो इसलिए नहीं पढ़ाया कि आप उस हिंदी में पढ़ेंगे और आप आगे पेपर भी हिंदी में ही देंगे। फार्मेसी में कभी कोई पेपर अभी तक हिंदी में नहीं लगा है, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि हिंदी में एग्ज़ाम नहीं हो सकती है, एग्ज़ाम सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश में होगी। तो अगर किसी की ये इच्छा है कि डी फार्म एग्ज़िट एग्ज़ाम भी हिंदी में हो तो हिंदी में किसी भी हिसाब से नहीं होगी। हाँ, आज के 2-3 साल बाद में अगर आप चाहो कि हिंदी में हो तब शायद हिंदी में हो जाएगी, क्योंकि तब तक हो सकता है कि डी फार्म की पढ़ाई भी हिंदी में हो जाए और आप डी फार्म के पेपर भी हिंदी में दे पाएँ। जब आप हिंदी में डी फार्म की पढ़ाई कर लेंगे तब आप डी फार्म से रिलेटेड आगे होने वाली एग्ज़ाम की डिमांड हिंदी माध्यम में होने की कर पाएंगे। तो आप उसके लिए जॉब के लिए अगर फार्मासिस्ट की कोई वैकेंसी निकलेगी तो उसमें भी वो फिर एग्ज़ाम हिंदी में होगी। तो हिंदी वाले मीडियम वालों के लिए हिंदी में होगी, जिसने इंग्लिश मीडियम ऑप्ट किया उसके लिए इंग्लिश में एग्ज़ाम होगी। तो आप अभी उस चीज़ को नहीं जोड़ सकते, क्योंकि अभी आपने ऑफिशियली कोई भी पढ़ाई डी फार्म से रिलेटेड हिंदी मीडियम में नहीं की है। जो भी पढ़ाई आपने डी फार्म की हिंदी मीडियम में की है वो अनऑफिशियल है, वो आधिकारिक नहीं है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि ना तो डी फार्म की एग्ज़िट एग्ज़ाम की जो पढ़ाई है, जो पेपर है, वो हिंदी में होगी। हिंदी में सिर्फ आपको आपकी सहूलियत के हिसाब से पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। तो आप इस बात का ध्यान रखें। मेरे ख्याल से एग्ज़िट एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगी, ये एग्ज़ाम लगेगी। अगर हो जाती है तो बहुत बढ़िया, लेकिन फिर भी आप तैयारी जारी रखें। संभावना ये है कि एग्ज़िट एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगी। दूसरा, एग्ज़िट एग्ज़ाम किसी भी तरीके से हिंदी मीडियम में नहीं होगी, तो ना किसी के बहकावे में आए, ना किसी की बात सुने। अभी की तारीख में एग्ज़िट एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ एक ही मीडियम में हो सकती है, और वो है इंग्लिश मीडियम। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखें, पढ़ाई करें और एग्ज़ाम को पास करें। मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ है। धन्यवाद, नमस्कार।